वृंदावन के एक संत श्री माधवदास जी महाराज श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। प्रभु से प्रेम हुआ तो तन की सुध बुध सब भूल गए। न खाते थे न पीते थे, बस राधे राधे और गोविंद गोविंद कहते अपने दिन सब प्रेम व्यतीत करते थे। एक बार बिहारी जी को दया लगी और उन्होंने सोचा कि मेरा यह भक्त ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, तो श्री राधा रानी जी से कहते हैं कि आप जाइए और माधवदास जी को भोजन दे के आइए। तो श्री राधा रानी माधवदास जी के लिए थाल भरा प्रसाद लेके जाते हैं। तो माधवदास जी जब देखते हैं कि स्वर्ण का थाल मेरे पास में रखा हुआ है, तो बिहारी जी को याद करते हुए अश्रु बहाने लगते हैं। कहते हैं कि ये प्रसाद तो मेरे बिहारी जी ने ही भेजा होगा। तो उस प्रसाद में से भी वो प्रसाद में से भगवान श्री बिहारी जी को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद में उस प्रसाद को पाते हैं। लेकिन भगवान के जब पट खुलते हैं तो पुजारी देखते हैं एक सोने का थाल गायब है। बहुत शोरगुल होता है और सभी ढूंढते हैं। तो मंदिर के जो पुजारी जी थे वो आदेश करते हैं कि जाइए श्री बिहारी जी का थाल जिसने भी चोरी किया हो उसको पकड़ के लाइए। तो ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचते हैं श्री माधवदास जी की कुटिया पर और थाल वहीं पाया जाता है। तो उनको चोर समझा जाता है। चोर समझने के कारण उनको चाबुक लगाए जाते हैं और छोड़ दिया जाता है। तो रात्रि में श्री बिहारी जी पुजारी जी के स्वप्न में आके कहते हैं कि प्यारो, तुमने ये अच्छा नहीं किया। माधव तो मेरा अपना है और माधव के लिए भोग तो मैं लेके गया था। तुमने अच्छा नहीं किया। तो आप जाइए, उसका सम्मान उसे वापस दीजिए और जाकर उनसे क्षमा याचना कीजिए। ऐसा सुनते पुजारी जी उठते हैं और सभी को बुलाते हुए जाके क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो माधवदास जी को कोड़े लगाए जाते थे। तो यही सोचते वो वैद्य जी के यहाँ के मल्लम लेके आते हैं कि माधवदास जी को मल्लम लगा देंगे। लेकिन वो कमर देखते हैं माधवदास जी की, तो उनकी कमर पे एक भी निशान ना, कोई भी ना निशान था, ना कोई चोट का कुछ था, ना ही दर्द था। तो उन्होंने सबने आके जब क्षमा याचना करी तो माधवदास जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसी मेरे बिहारी जी की रजा, राजी हूँ मैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। और यहाँ यूं भी मजा है, यहाँ यूं भी मजा है। अब प्रातः काल मंदिर के पट खुलते हैं। पुजारी जी स्नान कराने के लिए जाते हैं और जब बिहारी जी को स्नान करा रहे होते हैं तो देखते हैं जो बिहारी जी का विग्रह है उनकी कमर पर निशान होते हैं, चाबुक के निशान, और ऐसे ही पड़े हुए होते थे। तो यही है कि भगवान अपने भक्त का दुख नहीं देख पाते और जब भी दुख देखते हैं तो स्वयं आते हैं और स्वयं ही अपने भक्तों का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान।